वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी एकदम ठीक-ठाक हूँ। तो गाइस ये 12:30 बजे का टाइम है, तो दोपहर का टाइम है और मॉर्निंग के मेरे सारे काम हो रखे थे। झाड़ू, पोछा, नहाना, धोना सब कुछ हो गया था और बृहस्पतिवार का दिन था, तो जैसा कि हमने बताया ही है कि बृहस्पतिवार के दिन मेरे पास थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम रहता है, जैसा कि कपड़े वगैरह नहीं धुलते हैं ना, तो थोड़ा-सा वक़्त मेरा जो है बच जाता है। तो मैंने सोचा कि चलिए आज किचन के इन कामों को मैं निपटा लेती हूँ। आज का हमारा ये वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा-सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके ही जाइएगा और अगर हाइप का ऑप्शन आए तो प्लीज़ हाइप भी कर दीजिएगा और हो सके तो अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा। चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो बस यहाँ पे जो है मैंने जो दालें मंगाई थी ब्लिंकिट से मसूर की साबुत जो छिलके वाली दाल होती है वो मंगाई थी, चने की दाल और बगैर छिलके वाली मसूर की दाल, यही सब जो किचन में चीज़ें ख़त्म हो रखी थी, वही मंगाई थी। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये आरओ के लिए ओट्स मंगवा के रखा है, क्योंकि ये कोल्ड कॉफ़ी पीते थे और मॉर्निंग में जल्दी कोई चीज़ ये खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए अब मौसम ठंडा हो गया है, काफ़ी मॉर्निंग में ठंडा होता है, तो फिर हमने मना कर दिया कि जो है कॉफ़ी वग़ैरह पीना बंद कर दो, ओट्स वग़ैरह ले लिया करो। तो ओट्स के लिए फ़िलहाल के लिए मान गया है और कुछ खाता नहीं है जल्दी से मॉर्निंग में ये। तो आरू के लिए मैंने ओट्स भी मँगा लिया है और यहाँ मैंने आमचूर पाउडर 1 पैकेट मँगाया था। आम की फाकी मेरे पास थी गाइस, पर आमचूर पाउडर मैंने इसलिए मँगाया है जैसा कि ठंडियों में मिर्च का अचार है और मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, तो बनाना पड़ता है। तो आमचूर पाउडर रहता है, उसमें ठीक रहता है डालने के लिए और मिर्च मुझे आज बनानी भी है, जो हरी मिर्च ये भरने वाली आती है ना, तो हस्बैंड जी लेकर आए थे, तो रखी हुई है, मैंने धुल के रख दिया था कि इनका जो है पानी सूख जाए अच्छे से और फिर मैं बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने जो है जितनी दालें मंगाई थी सब अपने जगह डिब्बों में व्यवस्थित कर दिया है और 1 पैकेट मैंने साबुत धनिया भी मँगाई थी, धनिया मेरे पास ख़त्म हो रखी थी, तो ठंडियों में इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि कहीं अचार बनाना है, कहीं किसी चीज़ का भरवा बनाना है, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने मँगा के रख लिया था कि चलो, पहले से ही तैयारी करके रखो तो ठीक रहता है, नहीं तो क्या होता है ना, जब चीज़ें बनानी पड़ती हैं, फिर देखो कि ये चीज़ें नहीं है किचन में, तो फिर सारा मूड ख़राब हो जाता है। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने डिब्बे में डाल के रख दिया है और इनको इनके जगह पे लगा दूँगी और आटा भी मेरा आ चुका है, जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा ही था कि गेहूँ वग़ैरह मैंने साफ़ किए थे, तो आटा भी मेरा बनकर आ चुका है और इसको भी इस कंटेनर में भर के रख दूँगी। और पहले मैं क्या करती थी गाइस, मैं आटा जब भी बनवाती थी तो मैं आटा चाल कर रखती थी, ताकि बनाने के समय मुझे जो है उसको चालना ना पड़े, आराम से निकालो और आटा फटाक से लगा लो और रोटियां भी बना लो। बट मुझे पता नहीं किसी ने बोला था कि आटा जो है चाल के सारा एक साथ नहीं रखते और मैं चाल के तो रखती थी गाइस, पर क्या था ना कि 2, 4, 6 दिन नहीं चालती थी, उसके बाद फिर से उसको दोबारा से जो है छलनी से चाल-चाल के फिर से यूज़ करती थी। बट किसी ने मना किया कि नहीं, सारा आटा जो है एक साथ चाल कर नहीं रखना चाहिए, अशुभ होता है। तो पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, मुझे तो नहीं पता। और और गाइस मेरा मानना है शुभ-अशुभ जैसा कुछ नहीं होता। जो कुछ करो बस अच्छे विचारों से करो और अच्छी सोच के साथ करें, तो कुछ भी नहीं होता शुभ-अशुभ। लेकिन वही है ना कि जब चीज़ें थोड़ा-सा दिमाग में आ जाती हैं, तो ना चाहते हुए भी थोड़ा-सा मन में बातें आ ही जाती हैं। तो फिर और ऐसा भी होता है गाइस कि अगर लाइफ़ में
कुछ थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव चल रहा हो और किसी ने अगर कुछ ऐसा बता दिया तो फिर दिमाग में कहीं न कहीं वो चीज़ें आ भी जाती हैं कि हो सकता है इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो लेकिन जो है मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देती हूँ। पर वही है ना कि कभी-कभी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसीलिए मैंने तब से आटा जो है चाल कर नहीं रखती हूँ। जब मुझे बनाना होता है तभी मैं उसको चालती हूँ और बस यहाँ जो है आटा भी मैंने रख दिया है और दालें जो भी रखी थी वो मैंने उनको एक जगह पे पहुँचा दी है। और यहाँ मैं आप लोगों को बता रही थी कि आरओ के लिए जो ओट्स मँगाया है ना, तो इसको मैं इधर रखूँगी क्योंकि कभी-कभी क्या होता है मॉर्निंग में हम अपना लंच वग़ैरह बनाते रहते हैं और आरओ आते हैं, तो वो फिर पूरी किचन इधर-उधर कर देते हैं अगर उनको चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो इसीलिए मैं उनकी चीज़ें एक साइड में रख दी हूँ ताकि अगर वो किचन में आते हैं और अपने लिए कुछ बनाते हैं क्योंकि आरओ की आदत है कि जब मैं किचन में रहती हूँ तो वो भी मॉर्निंग में सीधे आ जाएँगे और बोलेंगे मम्मी मैं अपने लिए ये बना लूँ, वो बना लूँ। और मुझे अच्छा भी लगता है बच्चों को भी थोड़ा बहुत चीज़ें सीखनी चाहिए ताकि कभी वक़्त ज़रूरत हो अपने लिए कुछ चीज़ें बना सकें। तो मैं तो अपने बच्चों को थोड़ा बहुत हर चीज़ सिखाती रहती हूँ, चाहे वो पूजा-पाठ हो, चाहे खाने-पीने की बात हो और कोई भी कार्य है तो मैं बच्चों को थोड़ा बहुत लगाती ही रहती हूँ, ताकि मेरे बच्चे कहीं भी रहें, चाहे अपने घर पे हैं, बाहर हैं, कहीं भी रहें लेकिन सारी चीज़ें वो कर सकें, कभी उनको किसी चीज़ के लिए प्रॉब्लम ना आए। और मेरा मानना है कि बच्चों को हर काम में लगाना ही चाहिए। चाहे वो काम जैसा भी है लेकिन थोड़ा बहुत उनको हर चीज़ आना चाहिए और पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के लिए। तो बस यहाँ जो है मैंने सारी चीज़ें व्यवस्थित कर दी थी और फिर यहाँ मैं कढ़ी बनाने की तैयारी में लग गई थी। तो घोल बना के मैंने गाइस रख दिया है साइड में। इसके बाद यहाँ एक बाउल ले लिया था, इसमें बेसन थोड़ा-सा ले लिया है और अजवाइन ऐड किया है, लाल मिर्च ऐड किया है, नमक ऐड किया है स्वाद अनुसार और इसका जो है बैटर बना के रख दूँगी पकौड़ियों के लिए। तो तब तक ये बैटर मेरा फूल रहा है और मैं ऊपर से करी पत्ता लेके आती हूँ। तो बस यहाँ मैं आ गई हूँ और कुछ ये धनिया, कलौंजी भी मैंने धूप में रखी थी, तो पत्ते लेने गई थी करी पत्ते तो मैं इसको भी उठाकर ले आई हूँ। और बस यहाँ जो है अब बनाने की फटाफट तैयारी करती हूँ। तो सबसे पहले मैं पकौड़ियों को बना लेती हूँ और इसके बाद सीधे मिलती हूँ आप लोगों से बनाने के बाद। और यहाँ आरव भी स्कूल से आ चुके हैं। कपड़े देखो कपड़े कल कल मुझे 300-400 रुपए देगा। कल स्टॉल लगेंगे ठीक है ना। तो गाइज़ इनके कपड़ों की हालत देखी, इतना गंदा करके लाता है, इतना खेलता है स्कूल में क्या ही बताऊँ। सारे कपड़े जो है व्हाइट से पता नहीं किस कलर में वो हो जाते हैं। और यहाँ ये डिमांड कर रहे थे कि कल 300-400 रुपए दे देना जब मैं स्कूल जाऊँगा क्योंकि चिल्ड्रंस डे पे कॉलेज में कुछ है फंक्शन वगैरह तो उसी के लिए ये माँग रहा था। और इनकी डिमांडें चलती रहती है गाइस। तो यहाँ मैंने कढ़ी चावल भी बना ली थी। मेरी कढ़ी चावल बनकर तैयार हो गई है और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और यहाँ ये स्कूल से आया है ड्रेस वगैरह हम पानी जहाँ ले कुछ नहीं का ला तहाँ सकते। निकाल कर रख दिया है और थोड़ा-सा भी ध्यान ना दो ना तो ये ऐसे ही करता है, फटाक से ड्रेस जहाँ इधर और बोतल उधर ऐसे कर देता है। तो कोई बात नहीं, बच्चा है धीरे-धीरे चीज़ों को सीखेगा पर हाँ, करता है पर कभी-कभी ऐसे भी कर देता है। तो बस ये फिर है शाम का समय तो यहाँ मैंने सारी मसालों की तैयारियाँ कर ली थी, मसाले मैंने बना लिए हैं और फिर हरी मिर्च मेरी जो धुल के रखा था ना तो पानी इनका सूख गया था और इसके बाद इसमें जो है बीच से चीरा लगा दिया था और इसमें मसाले मैं फिल कर दूँगी। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है और हर वीडियो में मैं बोलती भी हूँ कि ट्राइपॉड के वजह से मैं चीज़ें पास से नहीं दिखा पाती हूँ और बहुत मुझे मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए मैं जहाँ एक
एक जगह मैं ट्राइपॉड किसी तरह उस जुगाड़ करके टिका देती हूँ, तो फिर उसी जगह कैमरा मोबाइल लगा रहता है और मैं चीज़ें शूट कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो जुगाड़ करें, थोड़ा-सा मैं पास से दिखा दूँ मिर्ची को भरते हुए। तो यहाँ मैंने थोड़ा-सा जुगाड़ करके ट्राइपॉड पास लेके आई और मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती थी गाइज़, मैंने पैर से अपने एक ट्राइपॉड को रोक कर रखा था, एक पैर मेरा ट्राइपॉड में लगा हुआ था, तब जाके मेरा थोड़ा-सा पास से वीडियो शूट हुआ था और फिर मैंने जाके जहाँ मैंने सेट किया था उसी जगह मैंने फिर ट्राइपॉड लगा दिया। तो फिर पास से मैंने कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि जैसा कि बताया ही है ना कि टूट गया है, तो वो फिर जैसे मोबाइल उसमें लगाओ ना तो फटाक से गिर जाता है और कभी-कभी मुझे डर भी लगता है कि कहीं वीडियो के चक्कर में और मेरा मोबाइल से भी मैं हाथ ना धो दूँ। तो इसीलिए लेकिन क्या करूँ, चलेगा ऐसे ही थोड़े दिन जब तक मेरा कुछ क्लियर नहीं होता है। तो बस यहाँ जो है बात करते-करते मेरे जो है मिर्च का अचार भी मेरा तैयार हो गया है और ज़्यादा मैंने गलाया नहीं है क्योंकि ज़्यादा मिर्च गल जाती हैं तो मुझे खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अपनी-अपनी पसंद होती है तो मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। तो यहाँ अचार भी मेरा ठंडा हो गया है, तो अचार जब तक मेरा ठंडा हो रहा था गाइस तब तक मैंने जो बर्तन वगैरह सिंक में पड़े थे उनको भी मैंने धुल के रख दिया है। आप लोग देख ही सकते हो अभी ऐसे डलिया में बर्तन मेरे रखे हैं, इनको मैंने लगाया भी नहीं है और यहाँ जो है मिर्च का अचार भी ठंडा हो गया था, इसको भी काँच के जार में डाल के रख दिया है और बस 250 ग्राम ही मिर्च थी, ज़्यादा नहीं थी क्योंकि ये वाला अचार मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। आराम से हफ़्ता 10 दिन के लिए बनाती हूँ, इसके बाद ख़त्म होता है और दोबारा से मैं फिर बना लेती हूँ। ताज़ा-ताज़ा अचार बनाकर खाती रहती हूँ, मुझे ऐसे अच्छा लगता है और बस यहाँ जो है चावल चढ़ा दिया है और कढ़ी मैंने बनाई ही थी दोपहर में, तो कढ़ी थोड़ी-सी रखी हुई है, तो खाने का कोई टेंशन भी नहीं था। मुझे सिर्फ़ चावल ही बनाना था और सैलेड वगैरह हस्बैंड जी के लिए कट करेंगे और शाम का यही आज रहेगा डिनर और मेरे पास दूध पड़ा हुआ था, तो दूध 3-4 पैकेट आ जाता है और चाय सिर्फ़ हस्बैंड जी पीते हैं। आरओ कोल्ड कॉफ़ी वग़ैरह पीते थे और मैं वैसे भी चाय-वाय पीना पसंद नहीं करती हूँ, कॉफ़ी कभी-कभार पी लेती हूँ, वो भी डेली मैं नहीं पीती हूँ। तो दूध काफ़ी बच जाता है, तो जो एक्स्ट्रा दूध होता है उसको मैं गर्म करके रख देती हूँ और फिर जो है दही जमा देती हूँ, तो दही मेरा यूज़ हो जाता है जैसे रायता, कढ़ी, अप्पे बहुत सारी चीज़ों में दही का प्रयोग होता है, तो दही आराम से यूज़ हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने जो है गाइस चावल चढ़ा दिया था, तो इधर मेरा चावल भी बन रहा है और यहाँ मैंने जो है तेल मंगवा के रखा था, तो ये पैकेट में ऐसे ही पड़ा हुआ था और सरसों गाइस है मेरे पास बट वो धुली नहीं थी, तो तेल नहीं बनवाया था, तो तेल पैकेट वाला ही काफ़ी टाइम से चल रहा है और मैं क्या करती हूँ ना कि एकदम से मैं सारी चीज़ें नहीं मँगवाती हूँ, जैसे कि होता है ना कि पूरे महीने का बजट लेके चलना कि चलो पूरा सामान एक साथ पूरा किचन का मँगवा लो, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। जब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो एक-एक चीज़ मैं मँगवाती रहती हूँ। तो जैसे मेरी जो दालें थी और तेल था, तो सारी चीज़ें मैंने एक साथ नहीं मँगवाई थी गाइस। जब भी जैसे रोज़ ना रोज़ कुछ ना कुछ सामान आता ही रहता है, तो उसी में मैं ऐड करती रहती हूँ। जैसे किसी दिन दाल मँगवा लिया, किसी दिन तेल मँगवा लिया, किसी दिन कुछ ऐसे-ऐसे करके मैं अपने ज़रूरत की चीज़ों को मँगवाती रहती हूँ और कम खर्च में अपना घर अच्छे से चला लेती हूँ और सारी चीज़ें भी घर पे अवेलेबल मिल जाती हैं सही समय पे। तो बस हमारा खाना-पीना भी गाइस हो गया था और किचन वग़ैरह भी हमने क्लीन कर लिया था। उसके बाद यहाँ रूम में आ गई थी, तो यहाँ धोबी कपड़ा लेकर आया था, इसको भी मैंने लगा दिया है वार्डरोब में और मैं आप लोगों को दिखा रही थी, मुझे कहीं जाना है, तो वही
कपड़े वगैरह मंगवाए थे और आरव के लिए ये टी-शर्ट लोअर आई थी। इनको यही पहनकर स्कूल जाना था चिल्ड्रंस डे वाले दिन। तो बस ये सब चीज़ें अपना व्यवस्थित कर दिया है। इसके बाद थोड़ा-सा हाथ-पैर में मॉइस्चराइज़र लगाऊँगी और सीधे सोने के लिए चली जाऊँगी। तो इस वीडियो का करती हूँ यहीं पे समापन। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बाय।